हिंदुस्तान के लिए नासूर बनते जा रहे टीआरएफ की पोल खुल चुकी है। अनंतनाग हमले के बाद लश्कर-ए-तैयबा, आईएसआई और पाकिस्तानी की नामकरण वाली साजिश पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। दुनिया ये जान चुकी है कि द रेजिडेंट्स फ्रंट यानी कि टीआरएफ का कमांडर भले ही वांटेड टेररिस्ट सज्जाद गुल है, लेकिन असली चीफ हाफिज सईद ही है। ये तस्वीर थोड़ी पुरानी है, यानी 8 सितंबर की। कालीन पर निढाल पड़ा ये छटा हुआ कुख्यात आतंकी है मोहम्मद रियाज, जो अबू कासिम के नाम से भी जाना जाता था। लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर था, जिसका नाम 1 जनवरी में 5 लोगों की हत्या में आया था, जिसे कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद से 130 किलोमीटर दूर रावलाकोट शहर की अलकुद्स मस्जिद में गोली मारकर हत्या कर दी गई। टीआरएफ ने दावा किया है कि रियाज की हत्या का बदला लेने के लिए उसने अनंतनाग का हमला किया है, यानी लश्कर के जुड़े कमांडर का बदला टीआरएफ ने लेकर साबित कर दिया कि दोनों का सरगना एक ही है और वो हाफिज सईद है। अनंतनाग में आतंकी हमले के बाद हिंदुस्तानी जांबाजों की शहादत की खबर आते ही सरहद पार सोशल मीडिया पर जश्न शुरू हो गया, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से जिस तरह घाटी में शांति थी, जिस तरह कश्मीर तरक्की की सीढ़ी चढ़ रहा था, जिस तरह जम्मू कश्मीर खिलखिला रहा था, आबो हवा में खुशियां बिखर रही थी, वो पाकिस्तानियों को अखर रहा था। दहशतगर्दी से कश्मीरियों की दूरी सरहद पार बैठे आतंक परस्तों की आंखों में चुभ रही थी। इसी वर्ष मई के महीने में G20 की पर्यटन वर्किंग ग्रुप की बैठक जम्मू कश्मीर में हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई मेहमान कई देशों से यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पर शिरकत की। इस बैठक के बाद पाकिस्तान की अफवाह की हवा निकल गई। इसके बाद दिल्ली में अभी G20 की बैठक हुई, दुनिया भर के नेता यहाँ आए, हिंदुस्तान की वाहवाही हुई और वहीं पाकिस्तान की आवाम वहाँ की सेना और सरकार को धिक्कारने लगी। भारत में आतंकवादी भेजने वाले पाकिस्तान को तालिबान से उसकी भाषा में उसी की जमीन पर अब लगातार जवाब मिल रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर तो टीटीपी ने लगातार पिछले कुछ दिनों में कई हमले किए हैं और चित्राल में तो आर्मी के दफ्तर को ही कब्जा लिया है। जिस तरह तालिबानी आतंकी आक्रामकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उससे पाकिस्तान की उस आर्मी को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा कर दिया, जिस पर वहां की आवाम बोलने से बचती है। बताते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को ध्यान भटकाने के लिए ही कश्मीर को लहूलुहान करने का प्लान है। बताते हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इसके बाद सक्रिय हो गई। आईएसआई के अफसर हिजबुल मुखिया सईद सलाउद्दीन से मिले, लेकिन जैसा आईएसआई चाहती थी सईद सलाउद्दीन वैसा नहीं कर पाए, इसीलिए आईएसआई सईद सलाउद्दीन से नाराज हो गई। आईएसआई ने सलाउद्दीन को हिजबुल कमांडर आमिर खान को अपना कार्यभार सौंपने का आदेश दिया है। रिपोर्ट बताती है कि अब हिजबुल को पैसा देना भी बंद कर दिया गया और यहां तक सलाउद्दीन को जान से मारने की धमकी मिली है। इस सब के बीच ये तस्वीर आई जो कब्जे वाले कश्मीर की है। अचानक ही पाकिस्तान का आर्मी चीफ हसीम मुनीर झेलम में एक फौजी ड्रिल देखने के बहाने मीरपुर, रावलाकोट और मुजफ्फराबाद पहुंचा। ये वही इलाका है जहां आतंकी कैंप्स चलते हैं। पहला कैंप मुजफ्फराबाद के सवाई नाला के अक्स मशकर में है, दूसरा कोटली के खुईरेत में और तीसरा मीरपुर में। लश्कर-ए-तैयबा के इन आतंकी कैंप्स में आतंकियों को फायरिंग, रोलिंग, कॉम्बैट ऑपरेशन, होस्टाइल सिचुएशन, कवर फायरिंग, मैप रीडिंग, जीपीएस सिस्टम और वायरलेस रेडियो की ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग को दौराए लश्कर कहा जाता है। हालांकि दौराए लश्कर से पहले आतंकियों को 2 अलग-अलग कैंप में ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। मसलन खैबर पख्तूनख्वा का खुलहारी कैंप, जहां दौराए आम नाम की ट्रेनिंग होती है। यहाँ दौराए आम की ट्रेनिंग दी जाती है जो 21 दिन की होती है। इस कैंप में आतंकियों को कट्टरता सिखाई जाती है। यहाँ आतंकियों के दिमाग में इतना जहर भर दिया जाता है कि वो किसी को भी मारने या खुद मर जाने से भी नहीं डरते। इसके बाद होती है दौराए खास की ट्रेनिंग, जिसके लिए आतंकियों को आतंक की उस प्रयोगशाला में भेजा जाता है जिसे पीओके कहते हैं। दौराए खास की ट्रेनिंग पीओके के मुजफ्फराबाद के सवाई नाला के अक्स मशकर कैंप में होती है। ये ट्रेनिंग 3-4 महीने की होती है। इस ट्रेनिंग में आतंकियों को ऑटोमेटिक हथियार चलाना सिखाया जाता है। ये ट्रेनिंग पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई की निगरानी में होती है। इसी के बाद दौराए लश्कर की ट्रेनिंग होती है और फिर उन दहशतगर्दों को लॉन्च कर दिया जाता है। लॉन्च पैड पर लाने के बाद अलग अलग रास्तों से कश्मीर में घुसपैठ कराई जाती है। ये लॉन्च पैड पीओके के सरदारी, केल और तेजिन, दुधनियाल, अठमुगम, सोनार, लोसार और शेर खान टॉप में। इन लॉन्च पैड पर आतंकियों की घुसपैठ में पाकिस्तानी आर्मी के एसएसजी कमांडोज मदद करते हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे।
इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।